हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये है मेरी दीदी और ये है मेरी भाभी। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है वो है मेरे भतीजी के मुंडन का, मेरी लड्डू के मुंडन का, जो कि मेरे भैया की बेटी है। तो हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ लड़की हो या लड़का, सबका मुंडन जो है वो विंध्याचल में होता है। तो हम लोग वहाँ पे कहते हैं विंध्याचल में। तो विंध्याचल जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग शीतला चौकिया जाते हैं, फिर वहाँ से दर्शन करके उसके बाद हम लोग विंध्याचल जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये मेरे अंकल हैं और ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू है। और ये मैं नारियल लेके खड़ी हूँ चढ़ाने के लिए। तो मैं सबको बोल रही थी कि सब लोग इधर देखो, कोई देख नहीं रहा था, कोई मेरी बातों को सुन नहीं रहा था ध्यान से। लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, कोई बात नहीं। तो ये फिर सब लोगों ने मेरी बात सुनी। ये मेरे अंकल हैं, सबसे छोटे वाले अंकल, ये मेरी दीदी हैं, पीछे मेरे भैया हैं, लड्डू को लिए हैं। ये आगे जो है ये मेरी दीदी का लड़का है, पीछे जो है वो मेरे भैया का लड़का है। तो हम लोग सब लोग, मैंने सबकी वीडियो बनाई। फिर हम लोग, ये लड्डू इधर रो रही थी तो भैया उसको उधर टहला रहे थे। उसके बाद ये शीतला चौकिया का वो है, काफ़ी अच्छा वो है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं भाई। आपको टीका लगाने के नाम पे आपसे 1 रुपये 51 रुपये इससे कम में नहीं लेंगे और आपको टीका नहीं लगाएंगे। और अगर आपने पैसे नहीं चढ़ाए तो आपको डांट के, मतलब आपसे इतना रूडली बिहेव किया जाएगा कि जैसे लगता भाई आप इंसान नहीं हो। तो ऐसे जगहों पे जाएं तो आप अवेयर रहें, आप टीका ना लगाएं वो ठीक है, पर ऐसे स्कैम से बचें। ये लोग श्रद्धा के नाम पे बेवजह लूटते हैं। और ये माता जी की खूबसूरत सी आकृति थी जो चित्रित की गई थी और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, महिषासुर मर्दिनी की। और यहाँ पे लिखा गया था कृपया फ़ोटो खींचना मना है। तो मैंने सोचा मैं फ़ोटो थोड़ी ना खींच रही हूँ, मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना। और ये हैं मेरे प्यारे कन्नू जी, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये वीडियो में उतने अच्छे से नहीं आए हैं। और ये यहाँ पे जो फूल चढ़ाए गए थे वो कचरे की तरह फेंके गए थे। इनको यूज़ भी किया जा सकता है धूप बत्ती वगैरह बनाने में, पर कोई नहीं करता, वेस्ट कर देते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये नाइट का वो है, पर ये अर्ली मॉर्निंग का है, क्योंकि हम लोग 2-2:30 बजे रात में निकले थे। उसके बाद ये सब लोग, हम लोग जा रहे थे यहाँ से चढ़ा के, यहाँ पे मतलब कढ़ाई दी जाती है हम लोगों के यहाँ। हम लोगों के यहाँ लड़की हो या लड़का, सबका मुंडन सबसे पहले विंध्याचल में ही होता है। तो फिर शीतला चौकिया से दर्शन करके हम लोग निकल गए विंध्याचल के लिए। और मैं आराम से गाड़ी में सबसे पीछे बैठी थी, क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनाना था और फैल के बैठना भी था। तो और गाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं गए थे, बस भैया, भाभी, दीदी, मेरे छोटे वाले अंकल और दीदी, एक बच्चा दीदी का और एक बच्चा भैया का, मैं और मेरी लड्डू, हम लोग पीछे बैठे थे। लड्डू सोच रही थी ये बुआ क्या हर बात पे कैमरा लेके लगा देती है मुँह के पास, वो गुस्सा हो रही थी। फिर उसको मैंने बना दिया कार्टून, ढेर सारा काजल लगा के। ए लाडो हटो, कल्लू भाई कल्लू भाई, कल्लू भाई, अभी कोई टकला हो जाएगा। कौन टकला होगा? लड्डू टकला हो जाएगा। मेरी लड्डू को खेलने के लिए खिलौने नहीं चाहिए, उसको डिब्बा, बॉटल, पैकेट, पॉलीथीन कुछ भी मिल जाए, उसको खिलौने नहीं चाहिए। तो वो इन्हीं सब में मगन रहती है। और फिर हम विंध्याचल पहुंचने वाले थे तो बीच में ये गंगा जी देख रही थी। मेरी भाभी कहती हैं कि मतलब उनका ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो विंध्याचल से नारियल लेके आती हैं, फिर वो कोई विश मांगती हैं। जब उनकी विश वो कंप्लीट हो जाती है तो वो नारियल ले जाके वो गंगा जी में विसर्जित कर देती हैं। तो ऐसे ही वो लेके जा रही थी। और तो भैया बोल रहे थे गाड़ी को साइड में रोकने के लिए, ताकि नारियल को गंगा जी में विसर्जित किया जा सके। वो मेरे से भी ऐसा करने के लिए बोल रही थी, पर मुझे नारियल बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसे नारियल फेंकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं फेंका।
फिर ये गंगा जी मतलब ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत थोड़ी सी वो होगी, लेकिन ये गाड़ी अच्छी स्पीड में चल रही थी और गंगा जी इतनी लंबी चौड़ी हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए विंध्याचल। ये पार्किंग में लग गया, पार्किंग एरिया में गाड़ी लग गई। और इधर भैया सारा सामान वगैरह निकलवा रहे थे गाड़ी से, क्योंकि हम लोगों को फटाफट चढ़ा के मतलब रूम देख के फिर उसके बाद नहाना था, कढ़ाई देना था, दर्शन करना था, फिर जाना था। तो सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। सब लोग अपने अपने कपड़े पॉलीथीन में बैग्स में रख के रेडी थे नहाने के लिए, गंगा जी में जाके नहाने के लिए। और इधर से हम लोग निकले। यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी टाइम बाद आए थे हम लोग। तो 2-3 साल बाद ये लड्डू गोलगप्पे खा रही थी चूरा बना के। ये सुंदर बच्चा से बंदर बच्चा बन गई थी। फिर इसके बाद हम लोग गए गंगा जी के घाट पे नहाने के लिए। तो ये मैं लड्डू को लेके जा रही थी। लड्डू मेरे साथ एकदम मगन रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी मम्मी किधर है, लेकिन बस जब तक उसको भूख ना लगे, फिर वो भी भूल जाती है बुआ कौन है जब उसको भूख लग जाती है तो। और मम्मी को देख लेती है तो भी उसको अपनी मम्मी की याद आ जाती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। तो ये हम लोग जा रहे थे, ये पतली पतली गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे थे विंध्याचल में गंगा जी की घाट की तरफ। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। बहुत टाइम बाद गए थे, लगभग काफ़ी टाइम बाद 2017 या 18 में गए थे। फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, तो काफ़ी टाइम बाद जाना हुआ। और ये भैया सबका सारी पॉलीथीन वगैरह खुद पकड़े थे। यहाँ पे ये लोग साइड में ही मांगने वाले बैठे रहते हैं। तो ये लोग मांग रही थी तो देने के लिए हम लोग लेके जाते हैं यहीं से, पर वो बोल रहे थे कि रिटर्न में देंगे जब हम लोग अभी रिटर्न होंगे उसके बाद देंगे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे भाई हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती तो यहाँ पे अच्छे खासे इंसान को लूटा जा सकता है, अगर कोई सीधा साधा है तो। श्रद्धा के नाम पे आजकल ये स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग बचा बचा के उतर रहे थे। उधर सब लोग सीढ़ी से उतर रहे थे, हम लोग ये साइड से उतर रहे थे। फिर यहाँ पे सब लोग ढूंढ रहे थे कि कोई नाई मिल जाए जिससे कि उसका मुंडन हो जाए, क्योंकि पहले मुंडन होगा उसके बाद उसके बाल को गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। तो हम लोग वही वो कर रहे थे, लेकिन भाई साहब इतनी हाई प्राइस होती है इन लोगों की। फिर एक भैया जी मान गए जितने में, मतलब उनका भैया का और उनका वो बन गया कि हाँ इतने में हम लोग कर लेंगे। और डर, मुझे तो यह डर लग रहा था कि कहीं उसकी कट ना जाए, क्योंकि लड्डू बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बैठते ही रोना शुरू कर दी। और सबको यही डर था कि कहीं वो रोए ना, और वो सच में बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझसे तो नहीं पकड़ा गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। और मेरे घर में फ़िलहाल इकलौती बेटी है भी वो, मतलब हम लोगों की पीढ़ी में तो थोड़ा ज़्यादा दया आ रही थी। और अभी वो बेचारी 7 ही महीने की है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई कट ना जाए, बहुत आराम से करना। पर वो भैया काफ़ी आराम से कर रहे थे। ये लोग प्रोफेशनल हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कट वगैरह नहीं लगा था। पर डर तो लगता ही है ना कि कहीं कट ना जाए बच्चे का। तो ये प्रिंसू उसके पैर पकड़ रहा था। फिर भैया ने कहा कि चलो मैंने पकड़ा है अच्छे से टाइटली। तो भैया पकड़े थे और लड्डू उसके पास जितनी एनर्जी थी वो उतनी एनर्जी लगा के बेचारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, हे भगवान। वो एकदम रोई जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, पर क्या कर सकते थे। अरे मेरा बच्चा ऐसे बैठाई लो ना है रोना हो देखा मारे ये लड्डू रो रही थी और इधर ये लोग कह रहे थे बजाएं बजाएं बेटा बजाएं, लक्ष्मी आई हैं आपके घर में, बजाएं शहनाई बजाएं, मुंडन ऐसे कैसे हो रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है बजा लो। फिर हम लोगों ने बजाया। उसके बाद हम लोग गंगा जी में खूब अच्छे से नहाए। और उस टाइम का वीडियो मैं नहीं क्लिक कर पाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा फ़ोन पानी में ना गिर जाए, और कोई इतने अच्छे से शूट करने वाला नहीं था। तो मैंने अपने फ़ोन को पैक करके रख दिया था। फिर मैं ये गंगा जल भर रही थी और भैया मुझे डांट रहे थे कि इतने बड़े से बॉटल में भरा गया है फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है।
हमने कहा कोई ना, मैं बॉटल लाई हूँ अपना, तो मैं अपना अलग से भरूंगी। फिर डांट खा के गंगा जल भर के हम लोग चल पड़े अपने गंतव्य स्थल की ओर। गंतव्य स्थल मतलब जहाँ हम लोग रुके थे उधर। फिर ये सब लोग अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। ये पीछे मेरी दीदी अपना सामान रख रही थी, अंकल अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे, मैं अपने लड्डू को लेके चल पड़ी। फिर ये हुआ कि अगर सब लोग साथ में दर्शन करने जाएंगे तो फिर बनाएगा कौन, क्योंकि कढ़ाई भी चढ़ाना था। तो अंकल बोले बेटा चलो पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो अंकल दीदी के भैया के बच्चों को लेके आगे चल रहे थे, मैं लड्डू को लेके पीछे चल रही थी। एक हाथ से मैंने लड्डू को गोद लिया था और एक हाथ से मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी। मतलब क्या क्या स्ट्रगल किया मैंने शूट करने के लिए, कोई ना। पर फिर भी मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये मैंने गलत रेशियो में शूट कर लिया, पर कोई ना, अब शूट कर लिया है तो ब्लॉग तो बनाना ही है। फिर हम लोग दर्शन करके आ गए। मैं बना रही थी सबके लिए सब्ज़ी, जो कि अंधेरे में दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है। हम बना रहे थे मिक्स वेज सब्ज़ी, और सब्ज़ी और पूड़ी बनी थी। और वो हम लोग यहाँ लपसी बोलते हैं, तो वो चढ़ी थी। तो पूड़ी लपसी जो है वो वहाँ पे चढ़ाया गया था माता जी को। फिर वहाँ से हम लोग खा पी के आराम से आए अष्टभुजी, क्योंकि दरअसल विंध्याचल दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ का सीरियल ही यही होता है। पहले हम लोग जाते हैं शीतला चौक या उसके बाद मिर्ज़ापुर विंध्याचल, उसके बाद हम लोग अष्टभुजी में दर्शन करके फिर आते हैं। तो हम लोग अष्टभुजी में जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को, तो ये एकदम सन्नाटा था। तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, दीदी काफ़ी आगे निकल रही थी, दीदी अंकल, हम भैया थोड़ा पीछे थे। और फिर हम लोग चढ़ रहे थे। अष्टभुजी में भी काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग को पता होगा, काफ़ी ऊंची चढ़ाई मतलब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद गए थे, भैया बोल रहे थे कि लिफ्ट भी अब तो लग गया है जिनको वो करना हो। तो हम लोग सोचे हम लोग कौन सा डेली आ रहे हैं जो लिफ्ट से जाएँ, हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं। और दीदी मेरी थक जा रही थी, और हम और भैया, मैं भैया और दीदी के बीच में थी, भैया आगे आगे दीदी पीछे पीछे, मैं बीच में। फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई, मैंने सोचा मैं और ऊपर चले जाती हूँ। ये सीढ़ियाँ से देखने में उतनी नहीं लग रही हैं, पर काफ़ी ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं। और विंध्याचल जाने का अपना अलग वो होता है। लड्डू तो एकदम खुश थी, उसको पता नहीं कितना मज़ा आ रहा था, वो एकदम हंस रही थी। फिर ये देखिए इतनी हाइट पे है, मतलब उतना क्लियर दिख भी नहीं रहा है, और काफ़ी हाइट है, पर बहुत अच्छा लग रहा था ये। फिर मैं इतने ऊपर आके, दीदी बैठ गई क्योंकि वो थक गई थी, भैया लड्डू को लेके खड़े थे। फिर हम लोग, मैं वेट कर रही थी कि ये लोग आए, क्योंकि दीदी बोली नहीं तुम आगे आगे भागो नहीं, गुम जाओगी। उनको लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ, गुम जाऊँगा, कोई ना। फिर हम लोग आए फटाफट। ये माता जी की बहुत अच्छी प्रतिमा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे लिखा है फ़ोटो, कृपया फ़ोटो ना खींचे। तो मैंने सोचा मैं फ़ोटो थोड़ी ना खींचूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार डेली डेली तो आना नहीं होता, कम से कम वीडियो में मैं जब चाहूँगी तब मैं देख तो पाऊँगी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली, सॉरी। फिर सब लोग आ गए थे और हम बस जस्ट ऊपर पहुँचने वाले थे। अंकल जी मेरे पहले ही पहुँच चुके थे, वो बच्चों को लेके, और वो दर्शन भी कर चुके थे, क्योंकि गाड़ी के पास भी किसी न किसी को होना चाहिए था। तो हम तीनों लोग ऊपर आए, मतलब आ रहे थे। फिर हम लोगों ने दर्शन की। रात में जाने का एक फ़ायदा हुआ कि दर्शन बहुत ही ज़्यादा आराम से हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम से। और यहाँ पे ये जो आपको चुन्नियाँ बंधी हुई दिख रही हैं, ये लोगों की विशेष हैं, जो मतलब जितनी सारी चुन्नियाँ हैं सब लोगों ने अपनी अपनी विशेष यहाँ पे विश मांग के यहाँ पे चुन्नियों को बांधा जाता है। और कहा जाता है कि विशेष, कहा नहीं जाता, ऐसा होता है कि सारी विशेष पूरी होती हैं। फिर हम लोगों ने फटाफट किया यहाँ पे दर्शन। उसके बाद हम यहाँ से निकले। तो ये 15 अगस्त का टाइम था। उसके बाद सितंबर की बात है। ये ब्लॉग अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये जो तिरंगा वाली लाइट्स लगी हुई थी, रोड लाइट्स, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने इनको जहाँ तक मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने किया। और इसके बाद अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को पूरा देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी किया करिए। थैंक यू सो मच।